Dear children, today I am going to teach economics lesson 3rd, money and credit. In this chapter syllabus की टॉपिक देखें क्या है. मनी एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स, टू डिफरेंट क्रेडिट सिस्टम, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, फॉर्मल सेक्टर, क्रेडिट इन इंडिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. ओवरव्यू में कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, धन मनी क्या है इसके बारे में बता रहे हैं. कॉन्सेप्ट का मतलब अवधारणा से, विचार से, मनी के संबंधी क्या विचार है. इन्होंने बताया मनी एक्ट्स एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी एक विनिमय का माध्यम है, लेन देन का, आदान प्रदान का माध्यम है. किसी वस्तु के बदले में जो वस्तु दी जाती है वह एक मनी कहलाती है. कोई भी हो, या सेवा हो, सर्विस हो अथवा गुड्स और एनीथिंग्स. तो फॉर गुड्स और सर्विसेज लिखा हुआ है. मनी एक्ट्स एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड्स और सर्विस. अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन ईजिली exchange it for any commodity or service that he or she might want. All the goods and services are bought and sold through the use of money. The concept of money is not recent phenomena. The barter system or exchange of goods got gradually transferred into cash ट्रांजैक्शन एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. इसके बारे में पहले हम चर्चा करेंगे, बाद में बुक्स के बारे में पढ़ाएंगे या देखेंगे. पहले मनी क्या है. मनी सामान्य भाषा में आप लोग जानते हैं कि जो रुपया पैसा है ये मनी कहलाता है. रुपया पैसा जो अपने देश में चलता है या फॉरेन कंट्री में डॉलर है, पाउंड है, दिनार है, ये आपका मनी के रूप में जाना जाता है. वी डू नो एज मनी. लेकिन वास्तव में मनी किसे कहते हैं, ये बात सबसे पहले जानो. Those are things or material which are certified by government. सर्टिफाइड बाई गवर्नमेंट. सर्टिफाइड होना चाहिए, प्रमाणित होना चाहिए. वह पदार्थ या कोई पेपर, गुड्स जो गवर्नमेंट द्वारा प्रमाणित हो. कैसा? आई प्रॉमिस टू यू. नोट में देखा होगा लिखा होता है, मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूँ. जितना का नोट होता है उसमें लिखा होता है 10 रुपये है, 100 रुपये है, का वचन देता हूँ. इस तरह की प्रामाणिकता वाला जो भी पदार्थ होता है वह मनी कहलाता है. तो इस तरह से मनी के माध्यम से हम बार्टर सिस्टम में आने वाली कठिनाइयों से निजात पाया, निजात में छुटकारा पाया. बार्टर सिस्टम जानते होंगे, जब पहले मनी नहीं था या धन नहीं चलता, रुपया पैसा नहीं था, तो वस्तुओं और सेवाओं के बदले में लोग एक दूसरे से वस्तुएं लेते थे या देते थे, आदान प्रदान करते थे. जैसे आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में धोबी साल भर कपड़े धोता है और किसान उसे साल में या 6 माह में उसे अनाज देता है. तो क्या हुआ? सेवा के बदले अनाज दिया गया. तो एक बार्टर सिस्टम है. इसे हिंदी में कहते हैं वस्तु विनिमय.
एक वस्तु के माध्यम से दूसरी वस्तु का देना या सेवाओं का देना लेना, वस्तुओं व सेवाओं का लेना देना बार्टर सिस्टम कहलाता है, हिंदी में वस्तु विनिमय। तो इस तरह से जब रुपया पैसा नहीं था तो वस्तुओं के माध्यम से, वस्तुओं व सेवाओं के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की हम लोग पूर्ति करते थे, वस्तु विनिमय के माध्यम से, अर्थात वस्तुओं के लेन देन के माध्यम से। मान लिया श्याम को गेहूं की आवश्यकता है, हमारे पास चने हैं, हमारे पास चने और श्याम के पास गेहूं है, हमें गेहूं की आवश्यकता है, उसे चने की आवश्यकता है, तो आसानी से हम लोग बदल लेते थे, बदल लेंगे। लेकिन इसमें अनेक प्रकार की अड़चनें आती हैं। पहले जिसको जो ज़रूरत होती है तो दो पक्षों में जिसको भी ज़रूरत होगी दूसरे पक्ष की तलाश करेगा, फिर उसकी सहमति होनी चाहिए। दूसरे पक्ष की तलाश, फिर उसकी सहमति, फिर उसके बाद में मूल्य मापन की समस्या, वस्तु विभाजन की समस्या, अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो ऐसी दशा में जब अनेक समस्याएं आती हैं तो आगे भविष्य में ये विचार आया इस समस्या का निदान कैसे किया जाए। इस समस्या के निदान के लिए मुद्रा का प्रादुर्भाव हुआ, अर्थात मनी का जन्म हुआ, धन के बारे में वैज्ञानिकों ने खोजा और सुझाव दिया। उसे इस तरह से सरकार द्वारा प्रमाणित धन ऐसा दिया जाए कि सबको सर्वमान्य हो, सर्वग्रहिता हो, सर्वमान्य हो, साधारण रूप से सब लोग स्वीकार कर लें तो उससे धन मान लिया जाए, धन कहा जाए, मनी कहा जाए, रुपया कहा जाए। लेकिन आप कह सकते हो रुपया कागज का है, चेक भी कागज सब लोग स्वीकार कर लें, नहीं, आज भी सब लोग चेक लेने को तैयार नहीं होते हैं। तो चेक रुपया मनी नहीं है, वो एक प्रमाण पत्र, एक गारंटी युक्त पत्र है, लेकिन वो सर्वमान्य नहीं है। तो यहाँ पर रुपया ही आपका धन है, चेक आपका धन नहीं है। तो इस तरह से मनी के बारे में इस पाठ में बताना है। और क्रेडिट क्या है, यहाँ क्रेडिट का मतलब है आपके पास ऐसी क्रेडिट है जो दूसरा व्यक्ति, ऐसी क्रेडिट है मतलब ऐसी गुणवत्ता है जो आपको सामान्य स्वीकृत में ही रुपया पैसा दे दे, वह क्रेडिट कहलाता है। जैसे हमने चेक बनाकर किसी को दी तो बैंक उसका भुगतान कर देता है, हमने लिखकर साइन करके दिया तो साइन दे करके दिया, वो कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि आपके पास खाते में पैसा था तो दिया, ऐसे दे दे बैंक पैसा, खाते में दे दिया। लेकिन खाते में होते हुए भी कुछ बैंकर्स किसी चेक भुगतान नहीं करते, उन्हें संदेह होता है, उनकी गुणवत्ता में संदेह होता है, पैसा होते हुए भी भुगतान नहीं करते हैं, तो उसकी क्रेडिट नहीं हुई। तो क्रेडिट का मतलब है व्यक्ति की गुणवत्ता से है, जो आसानी से किसी को उसके बिहाफ में उसकी जानकारी होते ही कि हाँ वो व्यक्ति ऐसा है, उसे धन दे दिया जाए, तो यह क्रेडिट कहलाती है। इसको हिंदी में हम ख्याति, गुडविल कह सकते हैं। अंग्रेजी शब्द गुडविल एक दूसरा आता है, और जिसे कहते हैं ख्याति हिंदी में प्रसिद्धि। तो प्रसिद्धि एक क्या है, यहाँ पर क्रेडिट है। वो क्रेडिट और दूसरे शब्द में एक और होती है, अकाउंट में पैसा न होते हुए भी बैंकर्स किसी व्यक्ति की